एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले की 3 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में एक सभा को संबोधित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का पथरिया आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने पथरिया की वर्तमान विधायक और बसपा के प्रत्याशी रामबाई सिंह परिहार, दमोह के प्रत्याशी प्रताप रोहित और हटा के प्रत्याशी भगवान दास अहिरवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। साहब अमर रहे। सर्जन के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन जी संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथी हटा से भगवान चौधरी जी, दमोह से प्रताप रोहित जी। नहीं बनाया, बना लो। तो वो तो जेल से बाहर हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो जेल के अंदर होते हैं। यहाँ उल्टा राज चलता है, चाहे कांग्रेस हुकूमत में रही हो या बीजेपी हुकूमत में रही हो, लेकिन मेरी हुकूमत में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने निर्दोष को कभी सजा नहीं दी है। जो दोषी लोग हैं उनको ही हमने जेल के सलाखों के अंदर भेजा है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व मराठी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान व हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। तो विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई या प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और हम लोग को अपने खुद के या अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में या अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं
मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को, और खास तौर से हमारी एक महिला उम्मीदवार भी है सिटिंग एमएलए, उनको यहाँ की सरकार ने काफी परेशान किया, इनके परिवार को, लेकिन ये संघर्ष करती रही है। यहाँ की स्थानीय समस्याएं रहती हैं, उसके लिए संघर्ष करती हैं, इनके ऊपर उल्टा केस चला दिए जाते हैं। हमारे और भी उम्मीदवार हैं, सामाजिक हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, गरीब और मजलूमों की मदद करते हैं। इन सभी हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संघर्षशील है, मिशनरी हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। देखिए, ऐसा है कि बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, और उन्होंने जनता से, मतदाता, सम्मानीय मतदाताओं से अपील की है कि आप बीएसपी को वोट दे करके भारी बहुमत से चारों विधानसभाओं में विजय श्री दिलाएं। माननीय बहन मायावती जी के आने से सारे ज़िले के अंदर एक हर्ष पैदा हो गया है, एक उत्साह और उल्लास पैदा हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे मतदाता बिल्कुल ये आतुर हो कि 17 तारीख कब आए और हम केवल हाथी पर सील लगा करके सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। मैं इस बात को आपके समक्ष कहता हूं, मैं दमोह से प्रत्याशी हूं। दमोह की स्थिति ऐसी है कि वहां पर माननीय हमारे टंडन जी ने 35 साल राज किया है, माननीय हमारे जयंत मलैया जी ने 35 साल राज किया है। इनके 70 साल के राज को, जो 75 साल का खुद स्वतंत्रता का हमारा 75 साल हुए और 75-70 साल उन्होंने कार्य किया है, ये वहाँ की जनता इन लोगों के लिए नकार रही है और नया इतिहास लिखना चाहती है, और वो इतिहास होगा बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ही अपना इतिहास लगा करके हमारी भाजपा पार्टी को परचम लहरा के सबसे आगे आएगी। जय भीम, जय भारत। वही स्थिति रहेगी जो पिछली बार थी, जैसा आशीर्वाद हमें पिछली बार जनता का मिला था वैसा ही मिलेगा, और हम किसी जाति पार्टी पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम सर्व समाज के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे और सर्व समाज के मतलब सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एक जाति की बात करें, हम तो सर्व समाज के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती जी का जातिवाद का क्या रहेगा इसका वोटों को लेकर? जातिवाद जो चल रहा है वो दोनों प्रत्याशी कर रहे हैं। हमारी कहूँ आपने सुनी हो तो बताओ, हम तो कहीं कह नहीं रहे हैं। आज मायावती जी का आगमन हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा उनके आने से? फर्क देखिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि मायावती जी के बहन जी के जो सपोर्टर हैं वो भी 47,000 हैं। आप भी पता कर लो, क्योंकि आज आदमी बोला तो उनके सपोर्टर नहीं है, सर्व समाज के लोग सपोर्टर हैं, लेकिन सब में ज़्यादा जो सपोर्टर है वो 47,000 SC ST का वर्ग है, तो वो 47,000 है। तो उनमें से बहन जी के सपोर्टर हैं, वो बहन जी को अपना आइडल मानते हैं। और आज आपने देखा है बच्चे लोग लेके औरतें आई हैं, सभी घर के लोग आए हैं, तो असर तो उससे पड़ता है। आपको क्या लगता है आपका मुख्य मुकाबला किससे रहेगा? मुख्य मुकाबला किससे रहेगा? जा उन दो ही जनों से पूछ गयो कौन को कौन से हैं। हमारा तो मुकाबला उन दो ही जनों से कोई को नहीं है, हमारा मुकाबला अकेलो है, जनता को और हमारा।